Hello, my dear students of class 7. I hope you will be A1. So, class 7 के A1 students, today I am going to teach you this lesson. Subject English, class 7, textbook name is An Alien Hand. Alien, जान ही रहे हो ना? Alien, जो इस दुनिया का ना हो, दूसरी दुनिया का. And lesson name, the bear story. Bear, भालू, reach. And writer name is Axel Munthe. इनके द्वारा लिखा गया ये स्टोरी है. Let us start. Before you read में है, the lady in the manor house had a bear as pet. वो लेडी जो मैनर हाउस में रहती थी उसके पास बियर, पालतू की तरह उसने एक बियर को पाला था. It was a most friendly bear who loved vegetables, apples and honey. अरे भाई, बहुत ही फ्रेंडली बियर था. खाता क्या क्या था? साग पात माने वेजिटेबल्स, सब्जियां, एप्पल्स एंड हनी, ये सब उसके खाने की चीजें थी. He roamed freely during the day but was put on the chain at night. दिन में तो एकदम फ्री रहता था लेकिन रात को चेन से बांध दिया जाता था. ये थी उसकी दिनचर्या. तो लेट अस स्टार्ट. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. Big forest के एकदम किनारे एक manor house में एक औरत रहती थी. This lady had a pet bear. She was very fond of. और इस लेडी के एक पेट बियर था, पालतू बियर था. देखो, पेट बियर, वाइल्ड बियर. वाइल्ड बियर होते हैं जो जंगल में रहते हैं, पेट बियर होते हैं जो लोगों द्वारा पाले जाते हैं. कोई भी चीज पेट हो जाए तो समझिए मनुष्य का है. It had been. तो दिस लेडी हैड ए पेट बियर. उसके पास एक पेट बियर था. सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, जिसकी वो बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी जिसको. इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड हंगर सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक. करे जंगल में पाया गया था, आधी मृत अवस्था में पाया गया था भूख से, और तब ये लाई और इसका पालन पोषण इसने और इसकी कुक, जो बूढ़ी कुक थी इसके घर में, उसने किया था. बहुत ही, यहाँ तक कि बॉटल का दूध पिला पिला करके, जैसे बच्चों को पिलाया जाता है बॉटल का दूध. This was several years ago and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. कह रहे ये तब की बात है बहुत समय पहले की, जब वो छोटा सा बच्चा था. आज तो इतना स्ट्रांग, इतना बड़ा हो गया, किसी भी गाय को अगर चाहे मार करके अपने दोनों पंजों से घसीट करके ला सकता है. बट ही डिड नॉट वांट टू. ही वाज ए मोस्ट एमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी, मैन और बीस्ट. लेकिन वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि वो बहुत मित्रवत है, बहुत एमिएबल, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही फ्रेंडली बियर है. किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता है, चाहे मैन हो, चाहे बीस्ट, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो. किसी को भी हार्म पहुंचाना उसकी आदत ही नहीं है. He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. वो तो अपने घर के सामने बैठता है और चरते हुए पशुओं को देखता है अपनी सुंदर सुंदर आंखों से. The three saggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. Three saggy mountain ponies दोस्तों अपने स्टेबल में रहते थे और वो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करता था. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. और घर के जो बच्चे थे वो तो उसकी पीठ पर तक बैठ जाते थे, सवारी करते थे. जब बियर अपने सोता रहता था तो उसके पंजों के बीच में रहते थे वो. ठीक है. The three dogs loved to play all sorts of games with him, pulled his ears and his stump of a tail and teased him in every way, but he did not mind it in the least. और जो उसके घर में 3 कुत्ते थे वो तो इतना खेल उसके साथ खेलते थे, हर तरह का खेल. कभी उसकी पूंछ खींचते थे, कभी उसके कान माने खींच लेते थे. मतलब जितना उसको तंग करना, परेशान करने की जितनी उनके अंदर दिमाग थी सब यूज करते थे. लेकिन ये बियर ना सब कुछ बियर करता था.
बियर के दो अर्थ होते हैं ना, एक बियर तो भालू है, तो एक बियर माने बर्दाश्त करना, सहन करना। वास्तव में बियर जो है सब कुछ बियर करता था, चाहे वो बच्चे हों चाहे कोई भी हो, वो किसी को हार्म पहुंचाता ही नहीं था। इतना एमिएबल एंड फ्रेंडली बियर ये था। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate bread, porridge, potato, cabbage, turnip. कहते हो वही सब प्लेट में, जैसे कभी भी मीट उसने खाया ही नहीं, वही चीजें खाता था, जैसे वहां पर कुत्ते उत्ते रहते थे वो सब खाया करते थे। ठीक है, क्या खाता था? जैसे ब्रेड है, पॉरीज है, पोटैटो है, कैबेज है, टर्निप, यही सब खाता था। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. He had a fine appetite, बड़ी अच्छी भूख थी उसकी, और his friend and the cook, और उसका फ्रेंड जो the cook था वो देखता था कि वो पेट भर के खाता भी था। ठीक है, bears are vegetarians if they have a chance and fruit is what they like best. बियर जो होते हैं वेजिटेरियंस ही होते हैं, कहने मतलब वो वेजिटेरियन होते हैं, मांस वास नहीं खाते हैं, अगर उनको चांस मिले, फ्रूट रूट मिलता रहे अच्छा अच्छा तब। In the autumn he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. कह रहे हमेशा बैठे बैठे पतझड़ के मौसम में वही देखता रहता, सेब पके और कब गिरे दौड़ करके उठा लूं। इन हिज यंग डेज, हाँ कभी कभार अपने यंग डेज, जब छोटा था तो चढ़ भी जाता था एप्पल के लिए। Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. Bears are look clumsy and slow. कह रहे कि बियर जो चलने में होते हैं थोड़ा धीमे चलते हैं, ऐसा आप देख सकते हैं, लेकिन आप एक बियर को एक एप्पल ट्री पर चढ़ने के लिए कह दीजिए तो स्कूल बॉय को हरा सकता है, इतना तेज चढ़ता है। नाउ ही हैड learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. अब उसको पता चल गया था कि ये काम उसे नहीं करना, लेकिन मैंने सेब को चढ़ के नहीं तोड़ना है, लेकिन जैसे कोई सेब गिरेगा वो हमेशा आंखें खुली रखता था, झप तुरंत जाके उठा लेता था। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it. हाँ, हनी तो बहुत ही डियर होता है, बियर को बहुत प्रिय होता है डियर, बियर को हनी इज वेरी डियर। हाँ, एक बार उसने बिहाइव जो मधु के छत्ते लगे थे उनको डिस्टर्ब किया था, जिसके लिए उसको पनिशमेंट मिली थी, 2 दिन तक चेन से बांधा गया था, उसके मुंह से माने खून तक आ गया था, उसके ब्लीडिंग नोज माने नाक से। अदरवाइज उसके बाद वो सही हो गया, फिर उसके बाद उसने मिस्टेक नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो, फॉर ए बियर लाइक ए डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। फिर उसके बाद तो उसके दिन में तो फ्री रहता था, रात में उसको बांधा जाता था। कह रहे हैं यहाँ पर एक चीज, जैसे कुत्ते होते हैं लाइक ए डॉग, बियर को भी अगर आप ज्यादा चेन में बांध के रखेंगे तो ये भी इल टेम्पर्ड माने बुरे स्वभाव हो जाएंगे, माने ये काटने लगेंगे या हानि पहुंचाना शुरू करेंगे। आप इनको जितना, जैसे कुत्ता है ज्यादा बांध के रखोगे तो इल टेम्पर्ड हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड हो जाएगा, फिर लोगों को बाइट करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद है लाइनें आ रही बिफोर यू रीड में। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे लीविंग द बियर ऑन द चेन ऑन द होल आफ्टरनून। अब वो लेडी जो थी, जिसकी मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, हर संडे को अपने बहन से मिलने जाती थी, अपने बहन से, और ये आफ्टरनून के बाद जाती थी। वन संडे व्हाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर। एक जब वो संडे को जा रही थी तो उसने पाया कि वो भालू, एक बियर, उसको पीछा कर रहा है घने जंगल में। शी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबीडियंट बियर दैट शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला, बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली। अब वो इतनी गुस्सा आ गई कि मैंने इसको मना किया था अपने बियर को, फिर भी ये मेरे फॉलो कर रहा है मुझे, और अपने छाते से उसने कस के उसको मारा। हालांकि वो बियर भी बड़ा ही फ्रेंडली था। आइए देखिए क्या है, देखते हैं भाई। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस went to spend the afternoon with her.
married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. अब वो हर संडे को जंगल के दूसरे किनारे पर जहाँ उसकी बहन अकेली रहती थी वहाँ वो जाया करती थी, ठीक है, कुछ समय बिताने के लिए। और वो बहुत घने जंगल से होकर गुजरती थी। उसकी बहन का जो सिस्टर सा हाउस था वो माउंटेन लेक माने पहाड़ की एक झील के पास था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वांडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। अब कह रहे हैं कि ये उसके लिए अच्छा था। इट वॉज नॉट सपोज माने अच्छा नहीं माना जाता था कि वो फॉरेस्ट से होकर के गुजरे या उसके टेम्पटेशंस को देखे। मतलब ये जो बियर था अगर उसको अपने साथ ले जाती तो तमाम तरह की चीज़ें देखता, लालची हो जाता, या वो पेट से वाइल्ड बियर भी हो सकता था। इट वॉज बेटर, तो उसके लिए सेफ साइड माने उसको नहीं ले जाती थी वो। ही वॉज ऑल्सो ए बैड सेलर and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। और वो बहुत बुरा सेलर भी था। एक बार तो उसने एक ऐसे हवा के उसमें इतना डरा ही दिया था, कोई नाव पार कर रहे थे ये दोनों, कि वो और उसके मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर, माने बोट को ऐसा अपसेट कर दिया कि इन सबको तैर करके किनारे आना पड़ा। Now he knew quite well that what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays। अब उसको समझ में आ गया था कि उसको क्यों संडे को चेन में रखा जाता है, क्योंकि अगर मिस्ट्रेस जाएंगी तो वो भी चला जाता है, तो इसलिए उसको बांध दिया जाता था। With a friendly tap on his head and promise of an apple on her return if he had been good during her absence। उसके मत्थे पर प्यार से वो थपथपाती थी, वो कहती थी अगर तुम अच्छे बने रहोगे मेरे आने तक तो तुमको एक एप्पल मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट, जब मैं रिटर्न करके आऊंगी। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk। हाँ, दुखी तो हो जाता था लेकिन एक गुड डॉग की तरह अपनी मिस्ट्रेस को बताता था कि कैन नॉट कम अप विद हर फॉर ए वॉक, कि वो उसके साथ नहीं जा सकता है। On one Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। अब एक दिन जब वो जा रही थी उसने पीछे अपने आवाज सुना डेंस फॉरेस्ट में। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो बियर आ रहा था पूरी स्पीड से। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse। कह रहे हैं वैसे तो बियर बहुत स्लो चलते हैं लेकिन कभी कभार तेज भी चलते हैं। In a minute he had joined her panting and sniffing to take up his usual place dog fashion at her। थोड़ी देर में उसने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके पास आ गया और साथ चलने लगा। The lady was very angry, she was already late for lunch। There was no time to take him back। She did not want him to come with her and besides it was very naughty of him to have disobeyed her। अब चूंकि वो वैसे भी लेट हो गई थी, लंच के लिए देर हो रहा था उसको, अब उसके पास समय नहीं था कि वो वापस जाके इसको लौटा के आए। अब बहुत गुस्सा में आ गई। उसने सोचा मैंने इसको इतना समझाया फिर भी इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, डिसोबे किया मुझे, ठीक है। She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol। उसने बड़े चिल्लाते हुए, बड़े गुस्से में उसने चिल्लाते हुए कहा वापस जाओ, और अपने पैरासॉल माने होता है लेडीज के अम्ब्रेला को पैरासॉल कहते हैं जो कलरफुल लिए रहती है, उसी से कस के उसको मार दिया। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes but did not want to go back and kept on sniffing at her। एक पल के लिए वो रुक गया, अपनी चतुराई माने कनिंग आइज से देखता रहा, लेकिन वो जाने के लिए वापस तैयार नहीं था, वहीं आसपास सूंघ रहा, स्निफिंग करने लगा। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two। और जब उसने डांटा तो गया नहीं, अब वो देख रही है कि इसने अपना कॉलर भी खो दिया है, इतनी गुस्सम हो गई कि अपना आपा खो बैठी और उसने अपने उसी पैरासॉल माने अपने लेडीज अम्ब्रेला से कस करके उसके नोज पर दे मारा, और जैसे ही मारा उसका छाता जो है वो दो टुकड़ों में टूट गया।
He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. अब वो रुक गया, कई बार उसने अपने जानवरों को मार दीजिए भाई मुंह पे कस करके, उसने अपना मुंह इधर उधर बनाया, कई बार उसने खोला और ये देखा. देन ही टर्न अराउंड एंड बिगेन टू सफल, और तब उसने वह मुड़ गया और चला गया. ठीक है, बैक. ठीक, ओके भाई. टू सफल बैक the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. वो पीछे मुड़ मुड़ के इधर उधर कभी कभार तक देखता रहा और वो अपना दूसरे रास्ते में जाने लगा जब तक कि वो लेडी उसकी नज़रों से दूर नहीं हो गई. तो आपने देखा कि किस तरह से उस लेडी ने मारा उसको. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his can and looking very sorry for himself. शाम, और जब वो इवनिंग टाइम में आई वो औरत अपने घर आई लेडी, तो देखा कि इसका पेट बियर तो बैठा हुआ मुंह लटकाए हुए अपने कैनल के सामने. The lady was very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. अब वो समझ रही कि मेरा ही ये बियर है, गए उसको और बुरा भला कहने लगी डांटने, स्कोल्डिंग करने लगी और कहे तुम्हें 2 दिन तक चैन में बांध के रखूंगी तब तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा. The old cook who loved her the beer as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. और वो ओल्ड कुक जिसने उसे अपने बेटे जैसा उसको पाला था, वो गुस्से में अपने किचन से बाहर आई और उसने क्या हो गया, क्यों इसको 2 दिन और बांधोगे? What are you scolding him for, Mrs.? said the cook. He has been as good as gold the whole day. Bless him. अरे ये तो सारा दिन इतना अच्छा रहा जैसे सोना, एकदम सोने जैसा सोना बैठा रहा. इसने क्या गलती की है बताओ? अरे आपको तो इसको ब्लेस का आशीर्वाद देना चाहिए, इसको अच्छे से सहलाना चाहिए, प्यार करना चाहिए. He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. सारा दिन ऐसे बैठा रहा जैसे कोई एंजल देवदूत बैठा रहता है और उसी गेट की तरफ देख रहा था जिस गेट से तुम गई थी कि कब मेरी मिस्ट्रेस वापस आएंगी. और उस औरत को बड़ा, यहीं पर पोएम ये आपका लेसन यहीं पर एंड कर जाता है. तो फिर वो कौन था जो उसको मिला था? वो वाइल्ड बियर था. यही दोनों का अंतर समझना है आपको. वो वाइल्ड बियर था और ये पेट बियर था. उसको लगा कि मेरा पेट बियर मुझे फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई शी हिट विद हर पैरासॉल, विद हर अम्ब्रेला. और वो था वाइल्ड बियर. ये तो कहिए अच्छा था, वो भी फ्रेंडली था कि चला गया, अदरवाइज अटैक कर देता ना तो इनको अपनी जान से भी जाना पड़ता. तो कहने का मतलब ये था, ये तो अपने घर पर ही था, इसको यहीं बांधा, ये तो चेन में था, कैसे जा सकता था. आइए क्वेश्चन आंसर इसके देखते हैं और इसको हम लोग शुरू करते हैं. Where did the lady find the beer cup? How did she bring it up? कहाँ पाया, कैसे पालन पोषण किया था? तो इसको लिखिए. इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर, the lady found the beer cup in the forest near her house. She fed him with bottled milk. Her cook helped her in this task. उसकी कुक ने उसके हेल्प किया था और उसको बियर कप को पाया था जब वो बचपन में था. कहाँ पाया था? जंगल के एकदम उसमें पाया था. ठीक है, नियर हर हाउस, अपने घर के बगल में जंगल में पाया था. सेकंड क्वेश्चन है, द बियर ग्रू अप बट ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बियर. गिव 3 रीजन्स एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस. बियर बड़ा हो गया लेकिन आज भी वो एमिएबल था, फ्रेंडली था. इसके कह रहे हैं कि उदाहरण से 3 कारण बताइए. कैसे बताएंगे भाई? तो चलिए देख लेते हैं. जैसे देखिए, द फ्रेंडली बियर वॉज हार्मलेस. एक तो हार्मलेस था, किसी को चोट नहीं पहुंचाता था. ही वॉच्ड एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है, पहला नंबर तो हार्मलेस था, वो पशुओं को चरते हुए देखता था लेकिन अटैक नहीं करता था. नंबर 2 है. उसके बाद है द चिल्ड्रेन यूज टू राइड हिज बैक सेफली. ये नंबर 3 हो गया कि बच्चे उस पर चढ़ते थे, कूदते थे, उस पर सवारी करते थे, फिर भी उनको कोई हार्म नहीं करता था. The 3 dogs loved to play all sorts of games with pull his ears and his stump
ऑफ ए टेल एंड टीज हिम इन एवरी वे। नंबर 3 में आप कह सकते हैं कि जो 3 डॉग्स थे उसके पूंछ को खींचते थे, उसके पास खिलाते थे, माने उसको चिढ़ाते थे, उसके साथ खेलते कम थे, चिढ़ाते ज़्यादा थे, सारे तरीके अपनाते थे उसको गुस्सा दिलाने के, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता था और ना ही उनके लिए कभी हार्मफुल हुआ, हमेशा हार्मलेस रहा। ये सब रीजंस हैं जो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट डिड द बियर ईट, देयर वर 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, व्हाट वेयर दे। बियर क्या खाता था, कौन सी 2 चीजें थी जिसको लेना वो अलाउ नहीं था उसको, क्या थी वो, तो कह लीजिए द बियर एट द सेम फूड एज द डॉग्स, कुत्तों वाला ही भोजन करता था। ही वॉज गिवन ब्रेड, पॉरिज, पोटैटो, कैबेज एंड टर्निप्स, यही सब सारी चीजें उनको दी जाती थी भाई। सलजब है, फूल बंद गोभी है, आलू है, पॉरिज है, मीठा दलिया उलिया होता है जो। ही वॉज ए वेजिटेरियन, ही लाइक्ड एप्पल मोस्ट, वो वेजिटेरियन था, एप्पल उसको सबसे ज्यादा पसंद था। ही वॉज नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड अटैक द बीहाइव, 2 चीजें, बीहाइव माने मधु के छत्तों पर, और एप्पल को, ये एप्पल को तोड़ने की और मधु के छत्तों को हार्म पहुंचाने की उसको आज्ञा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद द चेन, व्हाई, कब बियर को बांधा जाता था और क्यों, तो इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन, द बियर वाज टाइड अप विद a chain only at night and on Sundays when the lady visited her sister for lunch। बियर को दिन में फ्री कर दिया जाता, रात में बांधा जाता, तो संडे को आफ्टरनून में, जब वो लेडी अपनी बहन के घर जाया करती थी लंच के लिए, क्योंकि उसकी बहन अकेली रहती थी माउंटेन लेक के पास, अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट, पूरा जंगल वो पार करके जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, what happened one Sunday when the lady was going to her sister's house, what did the lady do, what was the beer's reaction। एक संडे जब वो लेडी अपने सिस्टर के घर जा रही थी तो उस लेडी के साथ क्या हुआ और उस लेडी ने क्या किया, और उस बियर माने वो भालू जो मिला था, वाइल्ड बियर मिला था, उसने क्या रिएक्शन किया। क्वेश्चन नंबर 5, one Sunday while the lady was on way to her sister's house she heard the क्रैकिंग ऑफ द ब्रांचेस बिहाइंड हर, उसने सुना कुछ डाल की जैसे चरचराहट या कुछ आवाज उसने सुना। शी saw the bear following her, उसने देखा कि बियर तो उसको फॉलो कर रहा है। she pushed him by hitting him on his nose with her umbrella, और उसने कस करके उसके नोज पर अपने अम्ब्रेला से अटैक किया। the bear turned around and went back, वो बियर मुड़ा और वापस चला गया। ठीक है। What was the bear looking sorry for himself in the evening? Why did the cook get angry? Why did the cook get angry? इसको देख लीजिए भाई। Was the bear, why was the bear, क्यों सैड था शाम को, और जो कुक थी वो अपनी मिस्ट्रेस मालकिन से नाराज क्यों हो गई, क्यों गुस्सा हो गई। The bear looked sad when the lady came back home in the evening. The poor creature had been in chains all day. अब जो शाम को लौटी तो सारा दिन तो बेचारा चेन में बांधा था, तो बहुत दुखी था, सॉरी था। He was kept waiting for the mistress to come and set him free, वो सोच रहा था मिस्ट्रेस कब आएंगी, मुझे आज़ाद करेंगी। The mistress started scolding the bear for following her in the forest। अब वो आते ही मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन बिगड़ गई कि तुमने मेरा जंगल में पीछा क्यों किया। The cook got angry, told her mistress that the bear had been sitting gently all day and didn't to be treated harshly or badly anymore। अब जो वाइफ, उसकी जो मिस्ट्रेस जो मैंने कुक थी, उसने बताया कि इस तरह से आप बुरा व्यवहार मत करिए, तो सारा दिन बेचारा एकदम गोल्ड की तरह और एक एंजल की तरह बैठा रहा और उसी गेट को देखता रहा जिस गेट से तुम गई थी कि कब आओगे, अतिथि कब आओगे, व्हेन माय मिस्ट्रेस विल कम, व्हेन विल यू कम, कब आओगी, और आप आते ही शुरू हो गई उसी के ऊपर गुस्सा दिखा रही हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स में दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। मोस्ट पीपुल कीप डॉग्स एंड कैट्स एज पेट, कैन यू थिंक ऑफ सम अनयूजुअल पेट्स दैट पीपुल कीप। बहुत सारे लोग डॉग्स और कैट्स को पेट करते हैं, पालते हैं, कुछ और भी जानवर होते हैं जो पाले जाते हैं, तो देख लीजिए। द अनयूजुअल पेट्स दैट पीपुल ऑफन कीप are wolves, bears, tigers, snakes, cheetah and even crocodiles। ये सब चीजें भी लोग पालते हैं भाई।
सेकेंड है द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर। डू यू एग्री? आपको लगता है कि सेकंड बियर जो मिला था, फर्स्ट बियर तो इन्हीं का था, सेकंड बियर जो उनको डेंस फॉरेस्ट में मिला था उसने उन पर, लेडी पर अटैक नहीं किया, क्या उससे डरा हुआ था? द लेडी while क्रॉसिंग द फॉरेस्ट फाउंड a wild bear. It seemed he was taken aback to see the self-confidence of the lady. Her fearless behavior frightened him. अब ऐसा लगता है जैसे वो डर सा गया था। कितनी मजबूत और स्ट्रांग लेडी है यार, इसने मुझ पर ऐसा अटैक कर दिया। ठीक है, और शायद इसी बात से वो डर गया हो। कह रहा है कि हाँ, तो हो सकता है वो डर गया हो और उसने अटैक ना किया हो। तो ये थे क्वेश्चन आंसर जो आपके पूरे बुक के हो गए भाई। तो यही है ये लेसन। यस माय डियर, तो लेसन यहीं पर आपका एंड कर जाता है। क्वेश्चन आंसर भी हो गए कंप्लीट। और अब इसका मोरल क्या है? तो मोरल आप समझ लीजिए, वन शुड थिंक बिफोर मेकिंग एन इमीडिएट कंक्लूजन एज मिसअंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजंस। कभी कभार कोई काम करने से पहले हमको थोड़ा सोच लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभार हमको बहुत इसका बैड रिजल्ट भी मिल सकता है। द बियर वॉज नॉट अलाउड टू प्लक एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। तो आर हार्म द बीहाइव्स ऑन द ट्री, ये तो प्लक के उसके बारे में है जो उसका पेट बियर था। तो हमको मोरल लेसन यही है इस लेसन का, ज़्यादा अच्छा ये होगा कि लव द एनिमल्स और स्टॉप द स्ट्रगल्स बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, के बीच में जो स्ट्रगल है उनको कम किया जाए, फॉरेस्ट को इंक्रीज किया जाए तो ये लोग भी आराम से रहें जहाँ पर भी है। और अगर पेट करते हैं किसी भी एनिमल को, तो पेट एनिमल को भी हमको लव करना चाहिए, केयर करना चाहिए, और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप लव द एनिमल्स, केयर द एनिमल्स और सेव द एनिमल्स। ठीक है, इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप मेरी क्लास को, आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।